तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे चुलबुले लोगों। तो भाई ये दिस इज़ माय टेडी, ठीक है। इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे ही, बस मन कर रहा था मेरा। तो आज की वीडियो का मेरे पास आइडिया आया, रैंडम मैं बैठी हुई थी, ठीक है। एंड तब ये मुझे आइडिया कुछ ऐसा आया कि क्यों ना स्टोरी टाइम बनाया जाए। स्टोरी टाइम बनाया जाए किस चीज़ का? जितनी चुलबुली मैं हूँ उस हिसाब की मेरे पास स्टोरीज़ भी काफ़ी चुलबुली चुलबुली सी हैं अपने स्कूल टाइम की, और यहाँ वहाँ की तो हैं ही ऑब्वियसली। तो आज हम कुछ स्कूल टाइम की स्टोरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, या मैं तुम्हें स्टोरीज सुनाऊंगी अपने स्कूल टाइम की, ठीक है। एंड वो काफ़ी फ़नी भी है, लाइक मुझे तो फ़नी लगता है। मुझे खुद की बातें हमेशा ही फ़नी लगती है, सो नेवर माइंड, ठीक है। तो अब हम पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक तो मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज है ना कि मैं सोच में पड़ गई हूँ कि कौन सी वाली बताऊँ कौन सी वाली ना बताऊँ, बट यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ देम बताने वाली हूँ, ठीक है। बने रहो, ये वीडियो बहुत फ़नी होने वाली है, ठीक है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है क्योंकि तुमको कहानी सुनने को मिलेगी। व्हाट एल्स डू यू वांट? तुम ये वीडियो खाना खाते हुए भी देख सकते हो, लाइक कम ऑन। तो भाई देखो, मैं ना तुम्हें अपना कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैं स्कूल में किस टाइप की बच्ची थी। तो मैं इस टाइप की बच्ची थी कि जो कुछ नहीं भी करती थी ना तब भी लोगों की नज़रों में आ जाती थी, ठीक है। लाइक टीचरों की नज़रों में, लाइक किसी गंदे वे में नहीं, अच्छे वे में ही आती थी। लाइक अब इतनी भी अच्छे वे में नहीं आती थी, बट हाँ लाइक मेरी सबसे बनती थी, मेरी सेटिंग बिठा रखी थी मैंने अपने स्कूल में कई टीचरों के साथ में। मतलब कोई मुझे छेड़ नहीं सकता था, ना मुझे कोई छेड़ता था स्कूल में, टीचर या जो भी, ठीक है। अब देखो मेरा मेरा ना हमेशा से ऐसा रहा है, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं रहे स्कूल में, ठीक है। तो मतलब मेरे दोस्त, मैं कभी किसी ग्रुप में भी नहीं रही, ठीक है। जैसे लोगों के ग्रुप बने रहते हैं ना, मुझे ग्रुप में रहना पसंद है। मैं इसी टाइप की लड़की हूँ कि भाई मैं या तो अकेले रहूँगी या तो किसी एक आध जने के साथ में रहूँगी, और मेरा ग्रुप बन ही जाता है। लाइक मैं अगर किसी के बगल में बैठी हूँ तो मैं उससे बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ऑकवर्डनेस कम हो जाए। तो मेरे दोस्त, मतलब सारे लोग मेरे दोस्त रहते थे, बट मैं ऐसा स्पेसिफिकली सिर्फ किसी एक या दो जने या तीन चार जनों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं होता था कि कोई बोल सके कि भाई श्रेया तो इनके साथ में रहती है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। सो आई हैड दिस वन बेस्ट फ्रेंड, एंड आई नो कि वो ये स्टोरी देख रहा है। एंड भाई उस बंदे के साथ में रहती थी 2400 घंटा, ठीक है। लाइक 2400 घंटा स्कूल में। टीचरों को भी लगता था कि इनका कुछ तो सीन चल रहा है, बट ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। बट भाई हम लोग उठते बैठते थे, तो मैं उसके साथ, तुम कह सकते हो कि हाँ ये इसी के साथ रहती थी, ठीक है। तो भाई अब ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है स्कूल लाइफ का कि मैं इस तरह की लड़की थी, ठीक है। अब हम आते हैं स्टोरी पे। तो पहली स्टोरी ये है कि ये है मेरे, क्या बोलते हैं एक तो मैं अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊंगी तुम्हें, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये स्टोरी है 8th क्लास की। हमारे एक एसएसटी के सर थे जो हमें एसएसटी पढ़ाते थे, सोशल स्टडीज एसएसटी पढ़ाते थे। और 8th क्लास में जब मैं थी ना, उस टाइम कोरोना का टाइम चल ही रहा था, एंड हमें बहुत प्रिकॉशंस के साथ में स्कूल जाना पड़ता था। और स्कूल कभी खुलते थे कुछ महीने और कुछ महीने बंद रहते थे, ऐसा होता था। तो भाई हम स्कूल गए हुए थे, मैं बैठी हुई थी, एंड वो जैसे टीचर ना पढ़ाते पढ़ाते आगे पीछे नहीं घूमता रहता, तो वो सर भी ऐसे ही घूम रहे थे। तो उन उन सर का नाम ना हमने बीड़ी रखा हुआ था, लाइक क्योंकि वो ना बहुत पतले से थे। एंड सुनने में ये आया था कि वो स्कूल में बच्चों को बीड़ी भी बेचते थे, ठीक है। तो उन सर का नाम हमने बीड़ी सर रखा हुआ था, तो बीड़ी, तो हम उन्हें बीड़ी सी नाम से ही बुलाएंगे, ठीक है। तो जो बीड़ी सर थे ना, मैं उनकी सॉर्ट ऑफ फेवरेट थी कि भाई लाइक होते हैं कुछ बच्चे, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, उस तरह के टीचर थे वो। तो मेरे साथ तो हमेशा वो सही सही रहते थे। तो क्या बोलते हैं, हम लोग बैठे हुए थे, उनकी क्लास चल रही थी, तो वो घूमते घूमते आए पढ़ाते पढ़ाते। एक तो उनकी चाल इतनी फ़नी थी ना, मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम हंसने लग जाओगे, तुम कहोगे कैसे जज कर रही है, बट भाई बहुत फ़नी तरीके से वो चलते थे। तो वो आए बड़े मज़े से घूमते घूमते, और मेरी सीट तक रुके और फिर वो मुड़ के आगे को चले गए जैसे घूमते हुए। एंड भाई उनकी जेब से कुछ गिरा। अब तुम गेस करोगे कि बीड़ी गिरी होगी, लेकिन बीड़ी नहीं थी वो। उनकी जेब से गिरा दिलवाग का पैकेट। और मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या गिरा। पहले मुझे लगा पेन गिर गया, फिर मैंने नीचे देखा, मैंने कहा ये क्या गिरा। मैंने पैकेट उठाया, वो दिलवाग का। मुझे तो ये भी नहीं याद कि वो दिलवाग ही था कि वो कमला पसंद का पैकेट था, कुछ तो इस टाइप का था। भाई मैंने उठाया वो, और भाई मैंने सर को बोला, सर, मतलब वो जा ही रहे थे, ऑन द वे थे, मैंने कहा सर सर आपका कुछ गिर गया सर सामान।
तंबाकू का पैकेट हाथ में ले, सर आपका ना सामान गिर गया। वो सर मेरे मुंह पे ऐसे करके देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया तूने, ये क्या बोल रही है। वो कह रहे अरे ये मेरा तो ना उन सर ने ना मुंह पे मना कर दिया सबके आगे कि ये मेरा सामान नहीं है, जबकि 10 लोगों ने देख लिया था कि उन्हीं की जेब से गिरा है और अभी अभी गिरा है। मैंने कहा सर ये तो आपकी जेब से गिरा है, सर ये तो अभी गिरा आपकी जेब से। नहीं बेटा मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। ओ भाई उसने ये बोला, मुझे लगा कि अब वो ऐसे ही चला जाएगा बोल के, लेकिन भाई उस बंदे ने मेरे हाथ से पैकेट लिया, आगे गया टेबल में रख दिया, बाद में उसे अपने साथ लेके चले गया। भाई मतलब वो सर इतने अजीब से थे ना वो। एंड मैंने तो ये भी सुना उन सर के बारे में कि भाई वो सर एक बार मतलब स्कूल से उन्हें निकाल दिया था क्योंकि वो बच्चों को नंबर दे रहे थे, मतलब लाइक पास कर दे रहे थे ऐसे किसी को भी। देखो वैसे ये चीज़ बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, लेकिन पता नहीं किसने बताया कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनको निकाल भी दिया था स्कूल से। बट अब पता नहीं कि वो उस स्कूल में है कि नहीं। तो एक तो स्टोरी ये थी छोटी सी, ठीक है, कि वो ऐसा हुआ था उनके साथ। तो अब नेक्स्ट है हमारे स्कूल में ना 2 ब्रेक होते थे, ठीक है, लाइक एक 3 पीरियड के बाद होता था और एक दो पीरियड के बाद होता था, और फिर 2 पीरियड और होते थे, फिर छुट्टी हो जाती थी, ऐसा होता था हमारे स्कूल में। तो क्या बोलते हैं, एक बार हम लोग जो दूसरा वाला ब्रेक था उसमें हम सब के सब लाइन बना के खड़े हुए थे, पूरा स्कूल, लाइक जो असेंबली होती है ना उसके बाद लाइन बनाते हैं बच्चे, फिर जाते हैं अपनी अपनी क्लास में अनाउंसमेंट होने के बाद। तो वो हो रहा था, अचानक से हमारा प्रिंसिपल आया। उस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ही बोलेंगे, वैसे तो बहुत ही घटिया प्रिंसिपल था, अभी भी है शायद, ये तो मुझे नहीं पता ज़्यादा, बट हाँ वो बहुत घटिया था, हर चीज़ में वो बेकार ही था। तो क्या बोलते हैं, वो आया अचानक से, हमने कहा पता नहीं अब क्या, हमें लगा कि कुछ गिफ्ट कुछ सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, जैसे कई बार रोक देते थे स्कूल में, तो वही उसी टाइप का लगा मुझे। तो भाई आया वो माइक में, मुझे आपसे एक बात करनी है, सबको बोल रहा हूँ मतलब। अब हम कह रहे पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ कांड वांड कर दिया होगा, लड़ाई हो गई होगी। अब तुम ना ये बात ध्यान से सुनना थोड़ा, और समझना कि भाई ये हुआ क्या, और जिसने ये किया भाई उसकी क्या मेंटेलिटी रही हो। तो अब ध्यान से सुनना, हमारे प्रिंसिपल ने माइक में बोला कि ये माइक है, ठीक है, माइक भी नहीं है मेरे पास, कि बॉयज़ बॉयज़ वॉशरूम में किसी तो लड़के ने जो मग्गा होता है ना, मग्गा, ठीक है, उसके अंदर मूत रखा, ठीक है। भाई मतलब तुम देखो कि बॉयज़ वॉशरूम है, मतलब वॉशरूम है, वो वॉशरूम बना है कि भाई बंदा काम करे और निकले। भाई किसी ने मग्गे में सूसू कर रखी है, मग्गे में, ठीक है, और सर ये बता रहे, और सर हमें बिल्कुल डांट रहे फुल फ्लेज्ड कि तुम ऐसे बच्चे हो, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये वो सो मुझे पता लग गया, और आज के बाद ये हरकत होनी नहीं चाहिए, जो टिपिकल चीज़ें होती हैं इसके बाद। और भाई मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, ये मेरी लाइन गर्ल्स की, ये बॉयज़ की लाइन, यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, मुझे उसका नाम भी पता है और वो मेरा दोस्त भी था और वो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा जहाँ तक मुझे पता है, बट भाई अगर तू देख रहा है ना, वो मेरे बगल में खड़ा था और मैंने ना ऐसे करके उसकी तरफ देखा हंसने के लिए कि भाई देख तो कैसे कैसे काम कर दिया मतलब बच्चों ने। भाई वो मुझे कह रहा अरे मैं ही तो था। भाई मैंने उसकी शक्ल देखी, उस दिन के बाद से वो बंदा अगर मेरी नज़रों में वो यहाँ था ना, वो यहाँ गिर गया भाई, यहाँ मतलब उसके। भाई मैंने कहा यार तू ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब मुझे पता था कि तू इस तरह का बच्चा है, तू बहुत अलबादी बालक है, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकता है भाई। उस दिन के बाद से तो भाई मैंने उसको राम राम कर ली, मैंने कहा भाई क्या भाई ये तो क्या ही कर दिया भाई तूने। तो भाई ये कहानी थी। तो देखो लाइट जा चुकी है और मेरे रूम में लाइट वाला इन्वर्टर नहीं है, ठीक है, तो लाइक कनेक्शन नहीं दे रखा। तो ये जो 2 मैंने तुम्हें स्टोरीज़ बताई ये तो थोड़ी वैसी थी फ़नी टाइप की, लेकिन अभी मेरे पास एक मुझे अचानक से थोड़ी इमोशनल सी स्टोरी याद आई, तो मैं तुम्हें वो भी बताऊंगी। लाइक उसमें मैं तो इमोशनल नहीं हुई थी, बट जो लड़की की वो स्टोरी है वो हो गई थी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, एक लड़की थी, मतलब है अभी भी, वो मेरे साथ कांटेक्ट में भी है और अच्छी लड़की है, लाइक मुझे तो सही लगती है, मेरे साथ तो सही से रहती है। उसको नाम देते हैं हम पिंकी, ठीक है, उसका नाम हम पिंकी रख देते हैं। एंड उसको मैं ये वीडियो भेजूँगी तो वो भी देख ही रही होगी इसे, ठीक है। तो भाई पिंकी, पहली बात तो आई लव यू बेबी, बहुत प्यारे हो आप।
ठीक है। तो उसने क्या करा, मैंने 11th के लाइक हाफ में स्कूल छोड़ा था अपना, ठीक है। एंड उस टाइम क्या हुआ कि मैंने उस लड़की को ना रात के टाइम बताया कि यार पिंकी, मेरा तो जो है कल स्कूल का लास्ट डे है करके, तो अगर तू मुझे मिल गई तो हम लोग हाई हेलो कर लेंगे करके, ऐसे बोला था मैंने उसे, क्योंकि वो मेरी क्लासमेट रह चुकी थी। तो अब पिंकी को मैं शायद 8th 9th क्लास में मिली होंगी। लाइक पिंकी को, मेरी और पिंकी की पहली मुलाकात 8th या 9th क्लास में हुई थी। तो उस टाइम तो मुझे मतलब ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि मैं तो हुई मतलब ऐसी फ़नी टाइप की, तो मैं हर किसी के साथ हंसी मजाक करती हूँ, ठीक है। तो उसके साथ भी मैंने कुछ किया होगा। उस बंदी को याद था 11th एंड तक भी कि उसकी मेरी पहली वार्तालाप क्या हुई थी। सो इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी, कुछ ज़्यादा ही ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मेरा लास्ट डे था और मैं गई स्कूल में और मैं अपनी क्लास के अंदर थी। तो बच्चे थे मेरे से, मिल ही रहे थे सब लोग कि भाई तू कल जा रही करके, ऐसे ऐसे करके सब मेरे साथ स्वीट बनने का प्रिटेंड कर रहे थे कि हम तो देखो कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। तो अचानक से पिंकी आई भागती भागती, उसके हाथ में ना कुछ था। अब मैंने कहा भाई पिंकी आ गई। तो भाई पिंकी आके सीधे मेरे गले पड़ गई। मेरा मतलब है कि मुझे मेरे गले लग गई और भाई साहब रोना धोना स्टार्ट कर दिया पिंकी ने। मैंने कहा भाई पिंकी ये क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, ठीक है। तो पिंकी रोए जा रही। मैंने कहा, फिर मैंने उसे थोड़ा संभाला, मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी क्या हो रहा है। तो भाई उसने मुझे एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे के अंदर एक लेटर था जो कि पिंकी ने रात में लिखा था मेरे लिए। तो उस लेटर, जो लेटर है ना, वो मेरे पीछे है इधर, कैसे दिखाऊँ तुम्हें, ये है वो लेटर। तो मैंने इसे अपने रूम में अपने दिल के बहुत ही पास चिपका रखा है, ठीक है। तो अब इस लेटर में क्या है ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा पिंकी का मेरा पर्सनल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, वो उसने अपने दिल की बात लिखी है, तो मैं उसकी परमिशन के बिना उसकी दिल की बात नहीं बता सकती तुम लोगों को। बट बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी है उसने मेरे लिए। एंड लाइक भाई बहुत स्वीट सा मोमेंट हो गया था कि वो मेरे लिए रो रही है और मैं उसे चुप करा रही हूँ। लाइक भाई पहली बार, एक तो मेरी लड़कियों से बनती नहीं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, मेरी उनसे वाइब भी मैच नहीं होती। प्लस पिंकी इतनी स्वीट, पिंकी ने मेरे लिए वो लिखा, वो भी रोते रोते, और वो मेरे गोद में आकर रो रही है कि भाई मैं जा रही हूँ। वो भी, उससे मेरी इतनी बातचीत होती भी नहीं थी स्कूल में, तब भी भाई इतना इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी, ओ माय गॉड। मुझे तो लगा यार भाई पिंकी ने मेरा दिल जीत लिया भाई उस दिन। पिंकी यार अभी भी दोबारा, पिंकी आई लव यू यार, तू बहुत अच्छी लड़की है। तो भाई पिंकी ने मेरा दिल जीत लिया था। एंड जो मुझे कुछ इस तरह की कोई चीज़ें देता है तो मैं उन्हें अपने साथ में रखती हूँ हमेशा। तो अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो एक टीचर की और मेरी है। तो वो जो टीचर थी उसका नाम हम बबली रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो नाम है ना, मैं बहुत रैंडम तरीके से रख रही हूँ, तो मुझे कोई जज मत करना कि ये ऐसे ऐसे नाम रख रही है, क्योंकि उसका असली नाम तो हम बता नहीं सकते, वरना उसकी आधी बेइज्जती तो मैंने स्कूल में कर ही दी थी, और अगर मैंने यहाँ भी बोल दिया तब तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, सह नहीं पाएगी बेचारी। तो अब जो बबली मैडम थी ना, उन बबली मैडम का कुछ तो उन्हें दिक्कत थी मुझसे, क्योंकि जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं और वो हर समय साथ ही में रहते थे, हम कहीं भी जाते थे। तो उसको शायद हम दोनों से दिक्कत थी कि भाई ये दोनों इतने साल से दोस्त हैं कैसे। तो शायद उसको इस बात से उसकी जलती थी, ठीक है। तो भाई क्या कहते हैं, बबली मैडम को मेरे से कुछ तो दिक्कत थी। तो अब हुआ क्या, वो बबली मैम मैं बता दूँ, वो हमें ना साइंस पढ़ाती थी, स्पेशली बायो। तो 10th में वो हमसे इंट्रोड्यूस हुई थी एंड वो हमें 10th में बायो पढ़ाती थी, ठीक है। तो भाई वो हमें बायो पढ़ाती थी और हमारे शायद से जो सेकंड पीटी होते हैं, पीटी मतलब पीरियोडिक टेस्ट, या फिर जो होते रहते हैं 20-20 नंबर वाले होते हैं जो, वो हो रहे थे हमारे। तो उसमें भाई मेरे 20 में से 20 आए थे साइंस में, ठीक है, सेकंड वाले में। तो भाई अब उसमें मेरे 20 में से 20 आए, तो वो क्लास में खड़े होकर उसने बुक खोल रखी थी, लाइक उसके पास लिस्ट थी बच्चों के नाम की, और वो सबका नाम ले लेके उसके बाद उसके आगे उनके नंबर बता रही थी कि इसके इतने हैं, इसके इतने आए, ठीक है। तो ये बता रही थी वो, तो मेरा नाम आया, उसने बोला श्रेया सेमवाल 20/20। बहुत ही प्लेन टोन में, बहुत ही नॉर्मली होके उसने ये चीज़ बोली कि भाई लाइट आ गई वैसे तो 20/20 बोल के मैडम दूसरों का नाम लेने लगी। नो एक्साइटमेंट, नो अप्रिसिएशन, नथिंग, बस शी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। एंड मैं इतनी खुश हो रही हूँ अकेले में ही,
अपनी उससे मैं खुश हो रही हूँ कि भाई मेरे 20 में से 20 आ गए, और मैं नाच रही हूँ क्लास में, मैं हूँ कर रही हूँ, मैं भयंकर, मैं बिल्कुल खुश हो रखी हूँ कि भाई बड़ी खुश कि मेरे 20 में से 20 आ गए। तो मुझे लगा, एंड उस टाइम मेरे ही आए थे क्लास में अकेले के 20 में से 20, और किसी के नहीं आए थे, ये चीज़ तुम याद रखना। इवन जो हमारी क्लास की टॉपर भी थी उसके भी 20 में से 20 नहीं आए थे, सिर्फ मेरे आए थे। तो मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए थी उस पॉइंट पे, है ना, ये तो तुम लोग भी एग्री करोगे, बट उसने मुझे दी नहीं। उसने सिर्फ बोला ये, और उसके बाद उसने सबके बताया, और वो चुप होकर बैठ गई। अब आया हमारे थर्ड पीरियोडिक का टाइम। इस टाइम मेरे 20 में से 19 आए। एंड चलो, अब मैं अपनी क्लास की टॉपर का नाम क्या रखूँ, चश्मिश। चश्मिश रखती, क्योंकि वो चश्मा पहनती थी, ठीक है, बट वो क्यूट लड़की है, ठीक है। तो अगर वो ये वीडियो देख रही है तो भाई तो क्यूट है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अब जो चश्मिश थी इस बार उसके आगे 20 में से 20। तो अब जो बबली मैडम है वो फिर से यही सेम चीज़ कर रही थी, कॉपी खोल के सबका नाम लेके नंबर बता रही थी। मेरा नाम आया, उसने नॉर्मली बोला एज़ यूजुअल। एंड फिर आया चश्मिश का नाम, उसने कहा चश्मिश 20 आउट ऑफ 20, क्लैप फॉर हर। सारे बच्चे क्लैप, और मैं ऐसे, मैंने कहा अबे साली बबली, धोखेबाज औरत। मैं भाई बिल्कुल उसमें बिट्रेयल में, कि जब मेरे आए थे एक अकेली के, एंड उस टाइम सिर्फ उसके नहीं आए थे, एक बंदी के और 20 आउट ऑफ 20 आए थे। ये इतना खुश हो रही है, इसने इतनी तालियां बजवाई उस बंदी का नाम लेके उसी टाइम। और जब मेरी बारी थी, जब मैं एक लौती 20 में से 20 लाई थी, तब इसने कुछ नहीं बोला भाई। मेरी सनक गई। उस दिन के बाद से मैंने कहा रुक बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा तेरा। तो अब ये 10th क्लास की बात थी। अब इसके बाद आया हमारे रिज़ल्ट का दिन। तो रिज़ल्ट के दिन में क्या होता है कि उसने ना मुझे ना इंटरनल में नंबर कम दे रखे थे। उसने शायद मुझे 15 नंबर दे रखे थे 20 में से, जबकि भाई मैं अच्छी थी साइंस में, ठीक है। ऐसी मैंने पीसीबी नहीं ली थी, कुछ तो मतलब मैंने किया ही था, मुझे पसंद भी थी पढ़ना, ठीक है। अब तो नहीं है। तो भाई क्या बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा हुआ। तो हमारा 10th के बोर्ड का रिजल्ट आता है, और हम लोग स्कूल में ही थे उस टाइम। तो मैं घर गई, और हम ना उस टाइम मतलब मेरे ऐसा था कि मेरे जो वो होते थे ना प्री बोर्ड, उसमें मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। तो उसमें इसलिए हमने मतलब स्ट्रीम पहले ही कुछ बच्चों को उन्होंने बोल दिया था कि तुम चूज़ कर लो करके। एंड हम पहले ही चूज़ करके, हमारी क्लासेस होना स्टार्ट हो गई थी 11th की, रिज़ल्ट आने से भी पहले। तो क्या बोलते हैं, हमारा रिज़ल्ट आया तो मेरे साइंस में आए थे कितने, 94 आए थे मेरे, ठीक है। एंड मेरा जो 80 आउट ऑफ 80 का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें मेरे फुल आए थे। एंड जो मेरे नंबर कटे थे वो मेरे इंटरनल की वजह से कटे थे, ठीक है। तो भाई एंड जितने मेरे आए थे ना लाइक पेपर में फुल, वो किसी के नहीं आए थे। मतलब सबको इंटरनल की वजह से मेरे से ज़्यादा नंबर मिले होंगे। अगर किसी के 96 भी आए होंगे तो 98 भी, बट उनके पेपर में से कटे ही थे। लेकिन मैंने मेरे पेपर में बिल्कुल, मैंने पूरा पेपर फोड़ के आई थी मैं। आया मेरा पेपर, मैं गई उसके बाद मैंने कहा मैम ये देखो 80 आउट ऑफ 80 पूरा, आपने इंटरनल में काटे इसकी वजह से मेरे, नहीं तो भाई मेरे आई वुड हैव टॉप, ठीक है। ऐसे उसे मैंने बोला। मैंने कहा मैम आपने 10th में भी इसी टाइप की हरकत करी थी। और अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस पॉइंट पे मेरा ऐसा हो गया था कि मेरी किसी से फटती नहीं थी, किसी भी टीचर से। मैं किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल देती थी। एंड ऐसा नहीं था कि मैं कुछ गलत बोलती थी, मैं सही ही बोलती थी, इसलिए मेरे को डर भी नहीं लगता था। मैंने उसे बोला मैम आपने 10th में भी ऐसे किया था, आपको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है शायद से, मैंने असाइनमेंट देने में भी कोई कमी नहीं करी थी, फिर भी आपने मेरे नंबर काट दिए। मैंने उसके मुँह पर बोल दिया, तो टीचर और थे उनके आगे भी बोल दिया। मैम आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। कह रही कि सॉरी बेटा, मुझे क्या पता था, ये वो सो ऐसा ऐसा करके उसने मेरे को टरका दिया। अब आई बारी 11th क्लास की। 11th क्लास में हमारी एक इंग्लिश की टीचर थी। अब हम उसको बोलेंगे पातर। अब जो गढ़वाली होंगे ना, जब उन्हें पातर का मतलब पता होगा, तो उसे हम पातर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत फैशन करके आती थी स्कूल में, इतनी नीडेड नहीं रहती। तो मतलब आय हाय पैर सो गया मेरा, तो इतनी नीड रहती नहीं थी जितना वो करके आती थी फैशन, ठीक है। तो हम उसे पातर बोलेंगे। तो जो पातर मैडम थी वो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, ठीक है। तो वो इंग्लिश पढ़ाती थी 11th में, एंड वो हमसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी 11th में। तो अब हुआ क्या, एक दिन उसने बोला, एंड मैं भी उसकी फ़ेवरेट स्टूडेंट, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट हर टीचर की फ़ेवरेट स्टूडेंट थी 11th में, ठीक है, पता नहीं क्यों। तो भाई उसने बोला कि चलो बेटा आप अपनी स्कूल की कोई मेमोरी शेयर करो जो आपको इस स्कूल में लगा हो, अभी तक आपने इतना, आप 11th में आए हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने कहा ठीक है, मैंने हाथ खड़ा करा, मैम मैं बताऊँगी। माइंड यू मैं ये सब इंग्लिश में ही बता रही थी, बट हाँ मैं तुम्हें हिंदी में बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट इंग्लिश के वर्ड याद नहीं जो मैंने उस टाइम बोले थे, तो मैं तुम्हें हिंदी में बताऊँगी मैंने क्या क्या बोला था। तो भाई अब हुआ क्या, मैं गई,
क्लास में सबसे आगे खड़ी हो गई मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने कहा मेरा एक बहुत ही बेकार सा एक्सपीरियंस है इस स्कूल का। तो मैंने यही सेम 10th क्लास वाली बात बता दी बबली मैडम की कि भाई इसने जो है, जो हमें बायो पढ़ाती थी, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था। एंड अब तुम ये बात सोचो कि जो बबली मैडम थी और जो पातर मैडम थी, ये दोनों मैडम है बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड, और मैं पातर मैडम के आगे बबली मैडम की बुराई कर रही हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था। एंड जो मेरी क्लास थी जहाँ पे वो बच्चे थे, उन बच्चों ने भी मेरा साथ दिया, बोला येस मैम ऐसा असली में हुआ था, ठीक है। और भाई अब तो मेरे को मेजॉरिटी मिल गई। मैंने कहा भाई अब तो ये पक्का बताएगी बबली को जाके। एंड उसने बताया भी भाई ये सब चीज़ें। एंड उसने मुझे बोला कि बेटा सच में उन मैम ने आपके साथ में ऐसा किया था, इतना ही किया था कि। मैंने कहा यस मैम किया था उन्होंने। एंड भाई उसने कहा कि चलो ठीक है बेटा, मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी बच्चे के साथ में। मैंने कहा वही तो मैम। फिर भाई वो बबली मैडम आती है अगले दिन, मुझे बाहर बुलाती है क्लास के, ठीक है। ये मुझे पता नहीं मेरी क्लास के बच्चों ने देखा कि नहीं देखा, बट ने मुझे बाहर बुलाया, बोला कि सॉरी बेटा, मैं तो भूल भी गई थी कि ऐसा कुछ हुआ था, मैंने तो कि मेरे को ना ध्यान भी नहीं था कि मतलब आपके साथ मैंने ऐसा कर दिया, सॉरी बेटा, ऐसे ऐसे करके मुझे मतलब कंसोल करने लग गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। जाते जाते मैंने बबली की मार ही दी, मतलब अच्छे से जाते जाते, मतलब भाई बबली की मैंने ऐसी की तैसी कर दी। क्योंकि भाई तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छेड़ोगे, पहले तो मतलब नॉर्मल सी बात पे छेड़ोगे तो ठीक है, बट भाई ऐसे तुम स्पेशली तुम सबके आगे मुझे टारगेट करोगे, जानबूझ के वो भी ऐसी हरकत करोगे, और मैं तुम्हें चुपचाप से जाने दूंगी? नहीं। मैंने उसे प्रूव करके दिखाया कि मैं नंबर भी तेरी टॉपर से ज़्यादा ला सकती हूँ, चश्मिश से ज़्यादा ला सकती हूँ, प्लस। एंड ये मेरा ऐसा नहीं था, एंड माइंड यू मैंने साइंस पूरे साल में ढंग से पढ़ी नहीं थी। एंड मैंने लास्ट के 4 घंटे पढ़े थे पेपर में जाने से पहले के 4 घंटे, सुबह 4 बजे तक का मैंने पढ़ा था, 12 से 4। उसके बाद मैं ये नंबर लेके आई हूँ, ठीक है। एंड मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि भाई ऐसा एक्चुअली में हुआ था, ठीक है। एंड 10th के पेपर ईजी होते हैं, मैं भी मानती हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था। तो भाई उससे मैंने सॉरी वॉरी बुलवा लिया था। मैंने कहा आई बहुत शानी बनती थी वो अपने आप को। बबली मैडम अगर आप ये देख रहे हो ना, आपको भी पता है आपका असली नाम क्या है। किया मत करो ये सब हरकतें बच्चों के साथ में। लाइक हम आपका सारा काम कर रहे हैं, व्हाट एल्स डू यू नीड बेबी, क्या क्या दिक्कत क्या है। तो भाई ये एक और कहानी थी। मैं तुम्हें एक बात मुझे और याद आ गई, ये भी कहानी तो नहीं है बट ये एक बात है। तो इस टाइम में थी 9th क्लास में। एंड एक जो हमें 9th क्लास में हमारी क्लास टीचर थी ना, वो हमें मैथ्स पढ़ाती थी, ठीक है। एंड मैथ्स से मेरी अच्छी बनती नहीं है, तुम्हें मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि मेरी मैथ्स बेकार है, बट इतनी भी बेकार नहीं है, बट ठीक है। तो अब हुआ क्या, उस टाइम पे ना हमारी लाइक क्लास का स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ ही चल रहा था। एंड हम लोगों को ना बहुत सारे काम मिलते थे करने को, ऐसे चित्रकारी वाले, डिस्प्ले बोर्ड बनाने वाले, इस तरह के काम हमें बहुत मिलते थे। तो जो हमारी क्लास टीचर थी उसको मेरा अच्छा लगता था लाइक प्रेजेंटेशन का वो और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे ना वो अपने सारे काम दे के रखती थी, ठीक है। मतलब लिटरली सारे काम दे के रखती थी कि बेटा ये भी बना देना, बेटा वो भी बना देना। एंड वो टीचर बहुत पूकी टीचर है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मतलब उससे प्यारी टीचर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। उसको मेरे सारे कांड करना में पता रहते थे, तब भी वो मुझे बचाती रहती थी, ठीक है। पता नहीं क्यों बचाती थी, लेकिन भाई बढ़िया टीचर थी वो। उसके साथ तो मतलब मैं कुछ भी बात कर लेती थी, इतनी अच्छी टीचर थी वो। उसका नाम मैं पूकी रखूँगी, ठीक है, पूकी मैम। तो जो पूकी मैम थी वो मुझे अपने सारे काम दे के रखती थी, और मुझे मौत भी नहीं आती थी उन कामों को करने में, जो कि मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। एंड उस टाइम मेरे घर में भी मेरे घर वाले कहते थे कि भाई तू यही सब काम क्यों करती रहती है, तुझे पढ़ना लिखना नहीं है क्या। मेरे पीटी आ रहे थे दोबारा से, वही पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। तो भाई अब पीरियोडिक टेस्ट ना स्टार्ट होने वाले थे, एंड कुछ ही दिन रह गए थे। एंड पहला पेपर मैथ्स का ही था हमारा। तो वो मेरी क्लास टीचर थी, मैं उसके साथ फ्रैंक भी थी। तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा मैम मैंने ना मैथ्स में कुछ पढ़ा नहीं है ना, मैं पढ़ पाई, मैं ना डिस्प्ले बोर्ड का काम कर रही थी आपका दिया हुआ पूरे टाइम। तो एंड मुझे मैम वैसे भी मैथ्स में मेरा है नहीं कुछ अच्छा सीन, और क्या बोलते हैं, आप जो है देख लेना इस बार, आप संभाल लेना। मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने कहा मैम आप इस बार थोड़ा सा देख लेना करके। तो उसने कहा कि चलो बेटा ठीक है, तुम कोशिश करना कि तुम पढ़ लो, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो मैं देख लेती हूँ। 20 नंबर का पेपर होता है, आगे समझ में, 20 नंबर का। एंड मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, अगर मैं कुछ नहीं भी पढ़ के जाऊँगी ना, तब भी मैं मतलब पन्ने भर के आऊँगी और
मतलब जितना मुझे पता होगा मैं उतना भर के आऊँगी, उसके बारे में लिख के आऊँगी। मतलब मैं ऐसी गधी नहीं हूँ कि मैं खाली पेपर तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा, ठीक है? तो मैं कुछ ना कुछ लिख के आती ही हूँ उससे रिलेटेड। अगर मुझे वो चीज़ नहीं आती तो उससे रिलेटेड लिख के आती थी मैं। तो मैंने लिखा करा, कुछ कुछ तो किया, चित्र बना दिए, त्रिकोण बना दिए, कुछ भी मतलब मैंने किया, ठीक है? मैंने पेपर भरा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं खाली पेपर छोड़ूँगी तो वो बंदी भी नंबर कैसे देगी मुझे, है ना? तो भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसा था कि भाई मैं तो फ़ेल हो जाऊँगी इस बार, मेरे तो भाई लिटरली मुझे नंबर ही नहीं आएँगे, मुझे ऐसा हो रखा था। रिज़ल्ट आता है, मैथ्स में तुम्हारी बहन के 20 में से बताओ कितने आए होंगे? गेस करो एक बार, गेस करके कमेंट में डालो कि कितने आए होंगे। उसने भाई, मैं अगर 5 नंबर का करके आई थी ना, उस बंदी ने मुझे 15 नंबर दिए 20 में से। 20 में से 15 नंबर मैथ्स में बहुत होते हैं भाई, वो भी मेरे जैसे बेवकूफ़ बच्चे के लिए। और जब जिसने कुछ लिखा हुआ भी नहीं भाई तब भी। एंड जब वो रिज़ल्ट आया ना, उसने बताया, देख सबके सामने बता रही थी नाम पढ़ के, तो जब मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा ना, तो वो आई कांटेक्ट जो हुआ ना, आई कांटेक्ट भी क्या चीज़ है भाई, वो हो गया था उसका मेरा। मैं ऐसे हो गई थी मैम, मैम यार ब्रो कोड चल गया था मेरा मैम का। तो वो इतनी अच्छी मैम थी। तो ऐसी टीचरों की इज्जत करो भाई, बहुत प्यारे टीचर होते हैं ये, इनसे अच्छा कोई नहीं होता यार। देखो, इस वीडियो में मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं हर चीज़ का नाम बहुत कॉन्फिडेंशियल रख सकूं, है ना? किसी का नाम ना मैंने यहाँ पर रिवील किया है ना कुछ, बट हाँ अगर कोई मेरा अच्छा दोस्त होगा कॉलेज में से, कॉलेज नहीं स्कूल में से, तो उसको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना? एंड भाई वो लोग तो भाई तुम्हें भी पता ही है कब क्या सीन हुआ था। तो भाई अगर तुम स्कूल में से मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई देखते रहा करो, मज़ा आएगा, है ना? एंड अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है इतनी स्टोरीज़ काफ़ी हैं। अब बाकी की जितनी स्टोरीज़ होंगी ना, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वो भी तब अगर इस वीडियोज़ में अच्छे खासे लाइक्स और कमेंट्स आ गए। अगर तुम्हें अच्छी लग रही है इस टाइप की स्टोरी टाइम, तो मुझे बताओ यार, मुझे कमेंट्स में तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी अगर मतलब तुम बता सकते हो मुझे कि अगर मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, तुम अपनी एडवाइस भी दे सकते हो मुझे, आई एम ओपन फॉर एडवाइसेस, है ना? तो तुम दे सकते हो अगर तुम्हें मुझे देनी है। अब कोई ये मत बोलना कि मैं तुझे ये एडवाइस देती हूँ स्लैश देता हूँ, तू अपना चैनल बंद कर दे, तू फुट ले यहाँ से, अगर तू ऐसा बोलना चाह रहा तो। मैंने नहीं करूँगी, क्या कर लेगा, कर लेगी। तो भाई देखो, मुझे बताओ कि तुमको कैसी लग रही हैं ये वीडियोज़, है ना? बाकी अभी एक वीडियो का आइडिया और है मेरे पास जो कि मैं बनाऊँगी, ठीक है? वो मैं सोच रही हूँ अभी बनाऊँ कि थोड़ी देर में बनाऊँ, बट विल सी अबाउट दैट। बट हाँ, मेरे पास हॉरर स्टोरीज़ भी हैं, वो भी मैं तुमको बताऊँगी। एंड बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये स्टोरी टाइम वीडियोज़ कैसी लग रही है, इंटरेस्टिंग है, फ़नी है भी कि नहीं है? टेल मी भाई।